चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आईएएस पूजा खेडकर की, जिसकी मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं अब किसानों के धमकाने के आरोप में पूजा खेडकर की मां को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूरी खबर विस्तार से आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। बेटी हेकड़ीबाज, तुम आप बंदूकबाज। बेटी पावर का दम दिखाती, तुम आज सीधे पिस्तौल लहराती। बेटी की एक से बढ़कर एक डिमांड, चाहिए नीली बत्ती और लग्जरी कार। तुम मां पर चढ़ा पैसे और पावर का खुमार। लेकिन ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा की हेकड़ी धरी की धरी रह गई। ऐसा इसलिए क्योंकि किसानों को धमकाने के आरोप में पुणे ग्रामीण पुलिस ने पूजा खेडकर की मां को हिरासत में ले लिया है। दरअसल ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां मनोरमा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पीछे वीआईपी नंबर वाली एसयूवी गाड़ी और साथ में 2-4 बाउंसर्स खड़े नजर आए थे, जबकि मनोरमा हाथ में पिस्तौल लेकर खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए किसानों को धमका रही थी। आरोप लगाया गया था कि इस वीडियो में मनोरमा किसानों को धमका रही थी। उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रही थी, जिसका विरोध किसानों ने किया तो ये उल्टा हाथ में पिस्तौल लेकर किसानों को ही धमकाने लगी थी। वीडियो के वायरल होने के बाद 13 जुलाई को पूजा की मां मनोरमा और पिता दिलीप समेत 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। एफआईआर में आर्म्स एक्ट के चार्ज भी शामिल किए गए थे। केस दर्ज होने के बाद पूजा खेडकर के माता पिता फरार हो गए। दोनों ने फोन भी स्विच ऑफ कर लिया। इसके बाद कई जिलों में पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया। कई दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद मनोरमा का पता चल गया। हनक और ठसक से भरी मनोरमा को महाराष्ट्र के महाड से हिरासत में लिया गया। उन्हें हमने सुबह में महाड से डिटेन किया है और अब उनसे इंक्वायरी करेंगे। उसके बाद फर्दर लीगल एक्शन उनके खिलाफ ली जाएगी। एक तरफ जहां ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर की मां पुलिस के हत्थे चढ़ी हैं, तो वहीं विवादों से घिरी ट्रेनी आईएएस अधिकारी की मुसीबतें भी कम होने का नाम नहीं ले रही। पूजा पर ओबीसी और विकलांगता कोटे के दुरुपयोग की जांच के लिए कार्मिक मंत्रालय की कमेटी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। यही नहीं, पूजा के पिता दिलीप खेडकर के खिलाफ भी जांच होगी। महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो दिलीप के खिलाफ जांच करेगा। ये जांच उनकी संपत्ति को लेकर होगी। पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर को 2020 में भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किया गया था। उस वक्त दिलीप एमपीसीबी में रीजनल ऑफिसर थे। मतलब अपने नखरीले अंदाज से सुर्खियों में आई आईएएस पूजा खेडकर ने अपने साथ साथ माता पिता की भी मुश्किलें बढ़ा दी। जिस केस में माता पिता पर कार्रवाई धीमी पड़ी थी, उसने पूजा के हनक के आगे तेज रफ्तार पकड़ ली और माता पिता भी रडार पर आ गए। एक फर्जीवाड़े में, दूसरा धमकाने के मामले में, तीसरा धोखाधड़ी के आरोप में। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते इधर आतंकिस्तान के खिलाफ सुरक्षा बलों का स्ट्राइक लगातार जारी है। चुन चुन कर एक एक कर आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो आतंकियों के मददगार हैं उन पर भी शिकंजा जो है लगातार कसा जा रहा है। अब बता दें कि कठुआ में जहां आतंकियों के मददगारों को हिरासत में लिया गया, तो दूसरी तरफ कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर किया गया है। जिन्होंने चंद पैसे के लिए अपना ईमान बेच दिया, जवानों की जान का सौदा कर दिया, देश को धोखा दे दिया, अब देश के गद्दारों का एक एक हिसाब हो रहा है। आतंकवादियों के मददगारों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे आतंकियों के साथियों को दबोचा जा रहा है। 8 जुलाई ये वो तारीख है जब कठुआ में हुए आतंकी हमला देश ने 5 जाबाज वीर सपूतों को खो दिया। अब सेना ने इस पर एक्शन लिया। 140 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। ये वो लोग हैं जिन पर आतंकियों की मदद का आरोप है। ये कोई पहली बार नहीं है जब देश के दुश्मनों पर सेना ने स्ट्राइक की हो। इससे पहले भी 8 जून को रियासी में हुए आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, तो वहीं कंडी में 50 लोग दबोचे गए थे।
3 से 4 आतंकियों का ग्रुप जो घुसपैठ कर पहुंचा है, उसे सुरक्षा बलों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने उसे घेर लिया है और लगातार गोलीबारी दोनों तरफ से जारी है। एक बार कश्मीर घाटी में बड़े आतंकी हमले, उसके बाद एक पूरा फोकस जम्मू में आ जाना और एक बार फिर से कश्मीर घाटी में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश। इससे पहले भी घुसपैठ के कई मामले सामने आए हैं, जहां कश्मीर के बांदीपुरा और उसके साथ साथ कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मार गिराया और अब एक बार फिर से कुपवाड़ा के केरन सेक्टर से ही ये खबर आ रही है। पाक परस्त आतंकी लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर दे रहे हैं। एलओसी पर स्थित कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में घुसपैठियों ने घुसपैठ की कोशिश की तो सुरक्षा बलों ने उनको घेरा। अभी 2 से 3 आतंकी के घिरे होने की खबर है। ये कोशिश ये है कि जंगलों को चारों ओर से घेरा जाए। जंगल जब घिरेंगे तभी आतंकी एक जगह कॉर्नर होंगे। इस मॉडल पर काम कर रही है। बड़ी टीम्स बिल्कुल नहीं है, छोटी छोटी 8 से 10 लोगों की टीम्स यहां पर बनाई गई है। हिट टीम्स के अनुसार जो है वो अब ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि ये हिट टीम्स आगे बढ़ेंगी, टेररिस्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगी या फिर टेररिस्ट को जीरो इन करेंगे और जैसे ही आतंकी जीरो इन होंगे, आतंकी बौखलाहट में फायर करेंगे या फिर आतंकी जो है वो सुरक्षा बलों के सामने आएंगे, जिसका मतलब है कि ऑपरेशन निकलेगा और ये पाकिस्तानी आतंकी जो भारतीय सरजमी पर मौजूद हैं, उनका खात्मा होगा। लश्कर के आतंकी हर बार एलओसी के रास्ते घुसपैठ की कोशिश करते हैं, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जैश के आतंकी दाखिल होने की फिराक में रहते हैं, लेकिन हर बार देश की रक्षा में तैनात सुरक्षा बल उनके मंसूबों पर पानी फेर देते हैं। उधर जम्मू के डोडा में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। कास्तीगढ़ में आतंकवादियों ने सेना के अस्थायी कैंप पर हमले की कोशिश की, जिसके बाद से मुठभेड़ जारी है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकी समर्थकों पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। कठुआ में 8 जुलाई को हुए आतंकी हमले में सुरक्षा बलों ने 140 लोगों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने आतंकियों की विभिन्न तरह से मदद की थी। इससे पहले रियासी आतंकी हमले, जिसमें कि शिव खोड़ी जा रहे बाबा बर्फानी के भक्तों की बस को निशाना बनाया गया था और 9 भक्तों की मौत हो गई थी। उस मामले में भी 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद लश्कर तोयबा का मॉडस ऑपरेंडी सामने आया था। बीते कई दिनों से आतंकी जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उनकी मदद राज्य के ही लोग करते हैं। ऐसे में देश के अंदर बैठे दुश्मनों पर सेना न सिर्फ स्ट्राइक कर रही है, बल्कि एक-एक करके उनका हिसाब भी ले रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रिपब्लिक भारत पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए खबरें सुपरफास्ट। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। सुबह के बज चुके हैं 6 और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं रिपब्लिक भारत पर कि आज कौन सी वो बड़ी खबर है जिस पर आज दिन भर चर्चा रहने वाली है। तो आइए सबसे पहले उन खबरों पर नजर डाल लेते हैं जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। ये 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये 7 तस्वीरें जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि आज की वो बड़ी खबर कौन सी रहने वाली है। सबसे पहले डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसा हुआ है। हादसा हुआ है या फिर साजिश है, ये सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि ड्राइवर ये बता रहा है, यानी कि जो ट्रेन में जो मौजूद थे, जिन चश्मदीद है, उन्होंने ये बताया कि धमाके की आवाज वहां पर सुनाई दी। इसके बाद ये बड़ा हादसा होता है। हालांकि जांच जारी है, हादसा कैसे हुआ ये देखना होगा। इसके अलावा बात होगी सुंदरकांड पर। बवाल एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इसके बाद बात करेंगे चार धाम के नाम पर बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि चार धाम के नाम पर अगर ट्रस्ट बनता है तो अब कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तराखंड में एक बार फिर से सिग्नेचर ब्रिज जो है वो टूट गया है। कैसे टूटा, जांच का विषय, क्योंकि एक बार फिर से पहले भी 2022 में ये पुल ब्रिज जो है वो टूट गया था। लक्षद्वीप में मिलिट्री एयरफील्ड, यानी कि अब सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया गया है। क्या बड़ा फैसला, ये बताएंगे। साइबर ठग के घर पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है। इस खबर पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। इसके बाद बात होगी असम में विधेयक मंजूर, यानी कि बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए बड़ा फैसला असम सरकार ने लिया है। क्या फैसला, इस पर भी विस्तार से जानकारी देंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे बड़ी खबर क्या है सबसे पहले वो जान लेते हैं। बड़ी खबर ये है कि सैन्य शक्ति को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि मजबूत करने के लिए, ये
सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया, यानी कि सेना के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और फैसला ये लिया गया है कि लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई अड्डा जो है उसे बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके पीछे का मकसद ये कि चीन की हर गतिविधि पर अब नजर रखी जाएगी। नए एयरफील्ड पर तैनात होंगे ये विमान और इसके जरिए जो है इस पर नजर रखने की तैयारी अब हो रही है। कुल मिलाकर लगातार देखिए सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को तूफानी रफ्तार देने जा रहा है। लिहाजा भारत सरकार ने एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान लक्षद्वीप में 2 मिलिट्री एयरफील्ड बनाने को मंजूरी दे दी है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह के आखिरी द्वीप मिनिकॉय और भारत पश्चिमी क्षेत्र के अरब सागर के आगात्य द्वीप के मौजूदा मिलिट्री एयरफील्ड को विस्तार देंगे। इन समुद्री क्षेत्र में चीनी गतिविधियां बढ़ते देखकर भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने यह प्रस्ताव रखा था, जिसे केंद्र सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक में हरी झंडी दे दी गई है। इन मिलिट्री एयरफील्ड का सैन्य उपयोग के साथ ही कॉमर्शियल इस्तेमाल भी होगा। यहाँ सभी तरह के युद्धक और मालवाहक विमानों के साथ ही यात्री विमान भी उड़ान भरा करेंगे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना इस क्षेत्र में लंबी दूरी के ड्रोन का भी इस्तेमाल करेगी। भारतीय वायुसेना इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगी, जिसमें तीनों सेनाओं के साथ ही भारतीय तट रक्षकों की भी भागीदारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धाम पर संग्राम की, यानी कि केदारनाथ धाम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ है, जो संग्राम शुरू हुआ है, वो अभी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद जिन्होंने ये दावा किया है, जो आरोप लगाया है कि केदारनाथ के अंदर से, मंदिर के अंदर से 228 किलो का सोना जो है वो गायब हो चुका है, चोरी हो चुका है। इसे लेकर लगातार विवाद तो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच केदारनाथ मंदिर समिति की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा गया है, ये जरा आपको सुनवाते हैं। केदारनाथ धाम, वो धाम जिसके दर्शन के लिए देश से ही नहीं विदेश से भी भक्त पहुंचते हैं। लेकिन अब धाम को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। सबसे पहले शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद को सुनिए। तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? बस शंकराचार्य के इसी बयान के बाद विवाद बढ़ना शुरू हुआ तो सवाल भी उठे। अब शाम्वी पीठाधीश्वर और शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष